नमस्कार दोस्तों। जिस पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली है या फिर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कम बातचीत हो रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग? वो हो सकता है आपके क्रश या फिर स्पेशल पर्सन भी जो इस समय आपके दिमाग में है। करंट फीलिंग उनकी क्या है? क्या सच में वो आपको भूल चुके हैं या चुपचाप आपको स्टॉक कर रहे हैं? क्या वह दूसरों को इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसका दिल आज भी आप पर अटका हुआ है? तो आज हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे। आंखें बंद करें और माता का ध्यान करें, उस पर्सन के आंखों को विजुअलाइज करें। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग अपलोड होती है, जिस दिन अपलोड होती है उसके हफ्तों, महीनों या सालों बाद जब भी आपके सामने आती है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, माता की इच्छा है तभी ये रीडिंग आप तक पहुंची है। इस पूरे रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए है, इसीलिए आप इस रीडिंग पर हो, इसलिए पूरा जरूर देखना। मैं कौन? मैं अंबिका शर्मा आपके लिए लेकर आती हूँ रिश्तों की वो सच्चाई जो सच अभी आपका जानना बहुत जरूरी है। सच बोलती हूँ, कोई सुगर कोट नहीं, क्योंकि सच तो सच है। तो आंखें बंद करें और जानते हैं कि क्या है उनके दिल में। जय मारी शक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। आपके लिए क्या है गाइड डिवाइन मैसेज, माता का वो मैसेज जो इस समय आपका जानना जरूरी है, वो भी जानेंगे इस रीडिंग के अंत में, इसलिए लास्ट तक बने रहना। अगर इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल का लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। ओके, तो कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। द एम्परर पहला ही कार्ड आया है। ओके, 4 ऑफ वैंड, यस। ओके, 4 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। तो ये कार्ड्स बहुत कुछ बता रहे हैं। वो हो सकता है आपके क्रश हो या हो सकता है वो लव पार्टनर हो जिससे कुछ दिनों से आपकी बातचीत बंद है। तो पहला कार्ड आया है द एम्परर का, और जो ये कह रहा है कि बाहर से वो बहुत सख्त दिख रहे हैं, अपने ऊपर सख्त, कहते हैं ना, पहरा लगाए बैठे हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ये शो करना चाहते हैं, लेकिन वो हर कदम सोच समझ कर उठा रहे हैं। नो कांटेक्ट उसके लिए केवल दूरी नहीं, बल्कि अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, उसे छुपाने का तरीका है। वो अपनी बातों को आप तक पहुंचने देना नहीं चाहते, अपनी फीलिंग्स पर वो कंट्रोल करके बैठे हैं कि वो कहीं आपको पता ना चल जाए, क्योंकि वह जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति तो नहीं है, इसलिए वो आप पे नजर भी रखे हुए हैं। लेकिन उसका ईगो और डर उसे कदम उठाने से रोक रहा है, और इसीलिए वो शो नहीं करते, दिल में बहुत कुछ छिपाए बैठे हैं। और लेकिन एक और बात बता दूं, 4 ऑफ वैंड यहाँ ये बता रहा है कि उनके मन में आपके साथ रिश्ते का फ्यूचर वो देख रहे हैं, उसे खुशहाल जीवन को वो महसूस कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कल्पना करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ खुशहाल जीवन का। उनके मन में आज भी आपके साथ मिलने वाले वो खुशी का एहसास है जो पहले कभी आपसे हुआ करता था। दोबारा उस खुशी से वो जुड़ना चाहते हैं। यही कारण हो सकता है कि वह दूसरों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, दूसरों को रिजेक्ट कर रहे हैं, अभी भी वो आप में अटके पड़े हैं। कुछ खास है जो आप दोनों को जोड़े हुए हैं। इस एनर्जी को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, और ये एनर्जी उनका फ्यूचर है, ये उनकी कल्पना है, यानी कि वो इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं फिर कार्ड आता है 4 ऑफ कप का। अब 4 ऑफ कप ये बताता है कि वो, कहते हैं ना, एक संतुष्टि उन्हें नहीं है। वो कहीं भी है, जिस भी रिश्ते में हो या फिर जिस भी जगह पर हो, कहीं भी उन्हें संतुष्टि नहीं है। उन्हें अपनापन महसूस नहीं हो पा रहा है, हो रहा है शायद, जो कहते हैं ना कि सब कुछ साथ में है, सब कुछ पास में है, फिर भी कुछ तलाश कर रहे हैं। संतुष्टि नहीं है कि हाँ मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, बस मुझे सब कुछ ज़िंदगी से मिल गया। ऐसे
संतुष्टि नहीं है। जो भी अभी उनके जीवन में चल रहा है उसके बावजूद वो कुछ और तलाश रहे हैं, उन्हें कुछ और चाहिए। इसलिए वो दूसरों को रिजेक्ट करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, या किसी नए रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो उनके मन में बार बार आपकी यादें, वो अधूरे पल लौटते हैं जो आपके साथ उन्होंने गुजारे हैं। कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के बजाय वो अतीत में जी रहे हैं, अटके हुए हैं अतीत में। मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं, कार्ड्स की एनर्जी तो यही कह रही है, वो आज भी अतीत में अटके हुए हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते वो। और उसके बाद आया है क्वीन ऑफ कप, और वो बता रहा है कि उनके दिल में गहरी भावनाएं हैं, और वो भावनाएं आपको लेकर है जो आज भी जिंदा है। नो कांटेक्ट होते हुए भी बस वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको एक कॉन्फिडेंट, एक अट्रैक्टिव पर्सन समझते हैं, एक ऐसा जो बहुत समझदार है, जो बहुत काइंड हार्टेड है, भावनात्मक रूप से लोगों को समझता या समझती है। थाती के चक्करों में ना पड़िएगा, वो अपने तरीके से आप ले लीजिएगा। आप किसी भी पर्सन के लिए इसे देख रहे हैं, वो लव पार्टनर आपके लिए ये फीलिंग रखता है। भले वो अपनी भावनाओं को, अपनी एनर्जी को व्यक्त न कर रहा हो, लेकिन अंदर से वो चाहता है कि आप उसे समझें। उसे लगता है कि आपकी जैसा भावनात्मक जुड़ाव और किसी के साथ उनका हो ही नहीं सकता, और इसी वजह से उनका दिल अब भी आपके लिए खिंचता है, आपकी ओर अटकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों को जोड़ने वाला कुछ ऐसा सामने आ रहा है जो शायद इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बना दे। तो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि वो इंसान अभी भी आपकी सोच में है और उनकी सोच में आप हो। अतीत में अटका हुआ है, अतीत की खुशियां, आप दोनों जब साथ में थे, वो सारी चीज़ें उसे पुराने समय में रोके रखी हुई है, लेकिन वो सारी चीज़ें वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। अपने आप को कठोर भले ही उसने दिखाया है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ तो ऐसा घटा है जिसकी वजह से वो हर चीज़ आपको कह भले ही नहीं पा रहा है, लेकिन आज भी उनके दिल में आप ही हो। लेकिन कोई ऐसे सिचुएशन चेंज होने वाला है, कुछ ऐसा बदलने वाला है। कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई खबर हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के जीवन में कोई खुशियाँ आने वाली है। ओके, देखते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं। कुछ और बातें निकल कर सामने आने वाली है, क्यों वो सिर्फ आप पर ही अटके हुए हैं। चलो जानते हैं। ओके, यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत तेजी से बहुत कुछ बदलने वाला है। कार्ड्स बड़े ही अट्रैक्टिव आए हैं। द डेविल, ओके, एंड ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ पेंटिकल। तो मेरे दोस्तों, ये कार्ड्स पूरी कहानी बता रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कि लंबे समय से जो दूरी चल रही थी, जो नो कांटेक्ट चल रहा था, जो आप दोनों के बीच में जो समस्याएं चल रही थी, बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आ रही हैं। वो व्यक्ति महसूस कर रहा है कि किस्मत उसे बार बार आपकी ओर खींच रहा है। शायद आप ही उनकी किस्मत हो, ये उन्हें एहसास हो रहा है। चाहे वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन कोई ना कोई बात उन्हें आपकी याद दिला देती है। कुछ संयोग हो सकता है, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है, कोई गाना हो सकता है, कुछ भी, कोई सिचुएशन हो सकता है, वो आपकी याद लेकर चली आती है और वो परेशान हो उठते हैं। उन्हें लग रहा है कि रिश्ता अधूरा है और अभी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। वो इस बात को महसूस कर पा रहे हैं, और यही कार्ड आया है द डेविल का। ओके, द डेविल, और ये बताता है कि ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि वो आपको भूल ही नहीं पा रहा है, और मानसिक रूप से वह कनेक्शन से बंधा हुआ है, वो उसे महसूस हो रहा है। इसीलिए वो सोशल मीडिया पे हो सकता है आपका स्टेटस या किसी व्यक्ति से आपके बारे में बार बार जानने का प्रयास कर रहा है, बार बार जानने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसके भीतर कुछ जलन की भावना मुझे दिख रही है, और कहीं उनका अधिकार खो ना जाए, इस बात की डर भी मुझे
उनमें दिख रही है। यही कारण है उन्हें बार बार ऐसा लग रहा है कहीं वो आपको खो ना दें। वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी तरह का वो किसी चीज़ के एडिक्शन में वो फंस चुके हों, लेकिन फिर भी वो आपको बार बार याद कर रहे हैं। वो किसी और से दिल लगाने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन मन है कि टिकता ही नहीं, मन है कि रुकता ही नहीं, हमेशा आपके पास लौट आता है। वो दिख रहा है ये। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि वो जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते। वो कहीं स्टक हैं किसी बात पर, किसी चीज पर, लेकिन वो जल्दीबाजी में कुछ करके खराब नहीं करना चाहते। वो अपनी भावनाओं को छिपा सकता है, लेकिन भीतर से इस रिश्ते को पकड़ के बैठा हुआ है। ऐसा इंसान मुझे वो दिख रहा है। आपको किसी और के साथ देखने का विचार उन्हें बहुत मुश्किल में डाल देता है। इस बात के लिए वो मतलब तैयार ही नहीं है कि वो आपको किसी और के साथ देखे। चाहते हैं कि सही समय क्या है, परिस्थितियां कैसी है, उसके बाद अपने मन की बात रखना चाहते हैं। यहाँ ये दिखा रहा है ये कार्ड। निर्णय लेने से अभी वो बच रहे हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि ये कनेक्शन को वो दिल से जाने देना नहीं चाहते। वो अपनी भावनाओं को छिपा सकते हैं, लेकिन अपने भीतर से इस रिश्ते को निकाल नहीं सकते। वो आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते, इसीलिए वह दूरी बनाए रखने का कोशिश कर रहे हैं। कि हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से जो बातें आप दोनों के बीच में हुई है, उन बातों की वजह से उन्होंने दूरी बना ली है, लेकिन वो आपसे दूर रहना नहीं चाहते। वो मानसिक रूप से आपसे जुड़े हुए हैं और आपको छोड़ना नहीं चाहते, और इतने आसानी से वो छोड़ेंगे भी नहीं। आइए देखते हैं कि माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति आपको इस समय में क्या गाइडलाइन देना चाहती हैं, क्या है आपके लिए डिवाइन मैसेज। आइए माता का ध्यान कीजिए, जानते हैं। जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। माता क्या आपको इस टाइम पर गाइड करना चाहती हैं। ओके, माँ महालक्ष्मी का कार्ड आया है। ये रीडिंग में माँ महालक्ष्मी का डिवाइन मैसेज आपके लिए आया है। कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये इस कनेक्शन के लिए डिवाइन ब्लेसिंग का संदेश हो सकता है। माँ यहां कहना चाहती हैं, मेरे बच्चे, जिस चीज को लेकर तुम बार बार चिंता कर रहे हो, उसे अब मेरे चरणों में समर्पित कर दो। कहने का मेरा मतलब है कि सरेंडर कर दो। जिस चीज के लिए आप तुम इतने टाइम से टेंशन में हो, उसे सरेंडर कर दो माँ के चरणों में। ये माता कहना चाहती हैं। जब तुम अपने अंदर के इस अभाव को, इस कमी को माता के चरणों में सरेंडर कर दोगे ना, तब जीवन में सच्ची समृद्धि आएगी। माता का ये कार्ड ये बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे तरफ प्यार, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है। तुम अपनी ही एनर्जीज को भरपूर बना लोगे। ये समय आ चुका है, और जब ये होगा ना, तब जो रिश्ता तुम्हारे लिए सही होगा, वो सही समय पर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अभी अब ये रीडिंग ये बता रही है कि वो इंसान तुमसे प्यार तो बहुत करता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है, लेकिन वो रिश्ता तुम्हारे तक नहीं आ रहा है। नो कॉन्टेक्ट होने की वजह से तुम बहुत तकलीफ में हो, और ये तकलीफ तुम्हें बहुत कष्ट दे रहा है। ये यादें तुम्हें बहुत कष्ट दे रही है। तो माता कहना चाहती है कि तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जिस प्यार पर डिवाइन ब्लेसिंग होती है, माता का आशीर्वाद होता है, वो सही समय पर तुम्हारी जिंदगी में आ ही जाता है। उसके लिए तुम्हें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी खुशियों पर ध्यान दो, और अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए बस माता पर विश्वास रखो और सब कुछ उन्हें समर्पित कर दो। माँ कहना चाहती है तुम्हें कि मैं तुम्हारे जीवन में सिर्फ धन लेकर नहीं आऊंगी, प्यार, शांति, सम्मान और सही लोगों का आगमन लेकर आऊंगी। क्योंकि लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। लक्ष्मी का मतलब होता है जीवन में खुशियां, जीवन में सम्मान, शांति, प्यार,
हर चीज जो आपको बेहतर बनाए वो होती है लक्ष्मी। तो ये याद रखना कि जो आपका है वो हमेशा आपका ही रहेगा, दूर नहीं जाने वाला। माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। याद रखना, जहां विश्वास होता है वहां माँ की कृपा होती है, और जहां माँ की कृपा होती है वहां प्यार होता है, समृद्धि होती है और अपॉर्चुनिटी होती है। अपने दिल पर हाथ रखकर माता का ध्यान करो और उनके भरोसे सब कुछ छोड़ दो, फिर तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर जो इंसान तुम्हारे मन में इस समय है तुम्हारे लिए सुटेबल होगा, तभी वो तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। माता हमेशा वो रास्ता बनाएंगी, और जो नहीं है तुम्हारे लिए सुटेबल उसके लिए ज़्यादा तकलीफ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें कुछ सिखाने आया था, सिखाकर चला गया। तो ऐसे ही रीडिंग के लिए मुझे फॉलो कर लो, और अगर ये रीडिंग तुमसे रेजोनेट कर रही है तो जय माँ लक्ष्मी कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।